हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आपको मेरे चैनल के जो मेंबर बनते हैं तो फिर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं एंड उसके रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए, वो आपको ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्स देते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लियो दैट यू विल हैव चॉइसेस, यू विल बी प्लानिंग योर लाइफ। आप कहीं तो आप पॉज किए हुए हैं मन से, कुड बी थ्रू एक्शंस एज वेल एज कुड बी थ्रू डिसीजंस। पॉज लिया हुआ है आपने ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज हो। यहाँ पे देखिए हैंगमैन है, तो एक सिचुएशन को आप कुछ अलग नज़र से देख रहे हैं जहाँ पे शायद से कुछ कहा सुनी हुई हो विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। आपका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो या फिर कोई कहा सुनी से आपको कुछ दुख पहुंचा या फिर आपने किसी को पहुंचाया, वहाँ उस चीज़ को आप थोड़ा सा अलग नज़रिए से देख रहे हो। दिस थिंग हैज़, ये जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स है कोई सिस्टम के साथ, कोई पर्सन के साथ, या फिर आपके अंदर, मन के अंदर भी हो सकता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी चल रहे हैं, सोच विचार काफ़ी चल रहा है। यू आर थिंकिंग अबाउट दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स कि कहाँ जाऊँ, इधर ये इसमें इन्वेस्ट करूँ या फिर दूसरा रास्ता लूँ। एक ऐसा रास्ता, ये अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आई नहीं है तो आने वाली है, जहाँ पे आपको पुराना आपका लाइफ जो है वो सेट है एंड नया भी कुछ आप करने जा रहे हो, जहाँ पे आपको अगर करने जाओगे तो बहुत कुछ बदल के आपको करना पड़ेगा। मतलब खुद में थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ नया काम, कुछ नया रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना हो सकता है। कोई आप यस एक्शन तो चाहिए इसमें, भागा दौड़ी, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन भी चाहिए होगा। ये जो भी चीज़ है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये फैमिली मैटर हो सकता है, ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ हो सकता है, ये प्रोफेशन हो सकता है, पैसों से रिलेटेड चीज़ हो सकता है। एक ऐसा काम हो सकता है करियर लाइफ में जिसको आपने पहले पकड़ के रखे है, मतलब आप उसमें मेहनत कर रहे हो, पकड़ के रखा है आपने उसको, आप हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं एंड बट वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं दे रहा था, मतलब उसमें ज़्यादा उन्नति भी नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर भी आप उसके पकड़े हुए थे, होपिंग कि कभी तो इसमें एक्सपेंशन आएगा, कभी तो ये बढ़ेगा, कभी तो इसमें ग्रोथ आएगा, प्रोग्रेस आएगा। तो उसमें अभी आप अपना हाथ पैर मार रहे हैं इसको, इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, एंड ये होगा भी, इट इज़ फाइन। बहुत, लेकिन बहुत छोटे छोटे, मुझे दिख रहा है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है। आपने काफ़ी अपना मेहनत, टाइम या दिल या ऐसा कुछ लगाया हुआ है इस काम पे, बट स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में हर्मिट आ गया है। तो जैसे कि ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है कि ये काम बनेगा ही नहीं, कुछ दूसरा चूज़ करो तुम अभी। यहाँ पे अगर आपने कुछ, जैसे कि बिज़नेस में होता है ना, आप 1-2 महीने से या 4 महीने से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो या 4 साल से, एंड उसमें आपको अभी तक आपको रिटर्न्स कभी ऑन एंड ऑफ, मतलब अभी आपको ऐसा हो सकता है कि अरे ये तो काम बन ही नहीं रहा है। एनवायरनमेंट बोलेगा कि नहीं, ये तुम्हारा पेपर सैंक्शन ही नहीं होगा, कुड बी लाइक दैट। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपको कोई सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफिस से ऐसा मिलेगा कि अरे आपने तो इतने सारे पेपर्स दिए बट ये अभी नहीं काम करेगा, मतलब आप यू आर स्टिल, आपको उसका सैंक्शन अप्रूवल नहीं मिला, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें पास्ट में होल्ड बैक था, खुल के नहीं आया जा रहा था, अभी भी डिस्कनेक्शन है, लेकिन अभी अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं देन आपको एक नया पाथ लेना पड़ेगा। पुराना जो तरीका है, पुराना अप्रोच है, वो नहीं काम करेगा आप दोनों के बीच में। बातचीत शुरू करें। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं से ना आपको डिस्कनेक्शन मिल रहा है, जैसे कि फ्लरिशिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आप उसमें जा रहे हो, आपकी खुद की इच्छा है कि ये पहाड़ पार करके मैं जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन पहाड़ तो है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ओके। ये आपका सिर्फ डिटर्मिनेशन है जो आपको आगे लेके जाएगा, एंड ये ज़रूर कायम रखे। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि कोई अगर कहा सुनी है, चेंज डिफरेंस ऑफ थॉट्स हैं, कोई ऑफिस के साथ, किसी पर्सन के साथ, आपके अंदर में ही कि 5 डिफरेंट थॉट आ रहे हैं, करना क्या है। उसमें एक
एक एक थॉट को पकड़े, एक एक डिसीजन को पकड़े, एक एक छोटे छोटे कम्युनिकेशन को पकड़े, इफ़ इट्स विद अनदर पर्सन या अनदर पार्टी, एक एक करके सब सॉल्व करे, डेटा वाइज सॉल्व करे, सच्चाई प्रूफ वाइज सॉल्व करे, इमोशंस में ना जाए, प्रैक्टिकल डिस्कशंस करें। एंड कोई अगर पेपर वर्क, ग्राउंड वर्क आपको खुद करने की ज़रूरत है तो खुद करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी में आपको खुद चेक करनी पड़े, तो ज़रूर चेक करें, दूसरे के ऊपर भरोसा ना करें, एंड देन टेक एक्शन। ओके, सो एक्शन का टाइम थोड़ा बाद में है, अभी दिमाग लगाने का टाइम है। एक्शन भी है, प्लानिंग है, बट इट इज़ लाइक पहले तो अभी दिमाग लगाना है। एंड होप्स एंड फियर में हैंगमैन, कहीं कहीं आपको लग सकता है कि ये जो एरिया है, ये जो एक सिचुएशन है, ये ठहराव के ठहराव ही ना रह जाए, इसमें से आगे मैंने इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने जो डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन सोच के रखा है, वो आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो नेगेटिव तो नहीं होगा, डेफिनेटली वो ना सोचे। हालांकि इतना आपको साइंस नहीं दे रहा है अभी यूनिवर्स अप्रैल मंथ, आपको ऐसा लग सकता है कि ये बस अभी क्लोज हो गया है, इसमें अभी कुछ नहीं हो सकता है, ये रिश्ता नहीं दोबारा शुरू हो सकता है, ये काम दोबारा नहीं हो सकता है, बट आप लगे हुए हैं, आप अभी भी होपफुल है। बट एनवायरनमेंट आपको, मतलब आप एक बढ़ेंगे, एनवायरनमेंट आपको दो पीछे लेके आएगा, ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि एनवायरनमेंट इज़ नॉट समहाउ नॉट सपोर्टिंग। एंड इसका आंसर जो है ना, वो इंट्रोस्पेक्शन में थोड़े टाइम के लिए चुप बैठ जाइए। जो नहीं हो रहा है ना, हाथ पैर मारने के बावजूद भी, प्लान है, एक्सपेक्टेशन है, फिर भी आपको यूनिवर्स के साइड से वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम चुप बैठ जाइए, शांति से रहें, टाइम सही आने दीजिए, सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। ओके, एंड कुछ ट्रैवल का बात हो सकता है अप्रैल मंथ में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप पास्ट के इस 4 ऑफ पेंटिकल से रिकवर कर रहे हैं। अगर कुछ चीज़ आपको, मतलब कमी थी किसी चीज़ की, इनसिक्योर फील हो रहा था, ट्रस्ट थोड़ा सा नहीं आ रहा था किसी सिचुएशन में, लोग के ऊपर, प्लेस के ऊपर, तो उससे आप रिकवर कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं हुआ उसको आप भूल जाएं, चाहे वो लोग है, सिचुएशन है, कोई डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, पार्टी है, या आप खुद हैं। कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है पास्ट में, उसको अभी छोड़ देने की ज़रूरत है, उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। सो वही तो है हर्मिट कार्ड। ओके, विजडम। अगर जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई है वो कोई छीन नहीं सकता है। जो चीज़ हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, एफर्ट्स डालने के बावजूद भी, यानी कि उससे आपको लेसन लर्न करना था। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। कहीं कम्युनिकेशन शुरू होगा, कुछ ईमेल आएगा, कुछ बातचीत होगी, कुछ प्रमोशन के बाद निकलेंगे, नए जॉब हो सकता है। सो क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ट्रूथफुलनेस, ये सारा इस आपके लाइफ के नैया को आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद आ जाता है एक्शन। ओके, तो एक्शन भी आपके लाइफ में लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अगेन दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्री योरसेल्फ, दिस आर ऑलमोस्ट द सेम। ये डबल कन्फर्मेशन है लियो कि कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स पुरानी जो है ना, वो आपको छोड़ देनी है, फॉरगिव कर देनी है। जैसे कि पुराने ख्याल अगर आपके रहे हैं कि आप सोचते हैं कि आपके पास, मतलब सपोज गिविंग एन एग्जाम्पल, आप सोचते कि 10 रुपये से सारा काम हो जाएगा, 10 साल पहले होता था, अभी नहीं होगा। ओके, तो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द ओल्ड थॉट प्रोसेस थिंकिंग। ठीक है, अभी दुनिया बहुत बदल गई है, आपको नए तरीके से काम करना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, लव पार्टनर के लैंग्वेज को, लव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पुरानी चीज़ें वर्कआउट नहीं होने वाली है। पुरानी से मेरा मतलब ये नहीं कि अ डिकेड ओल्ड, पुराने से ये मेरा मतलब है कि इवन कल का जो थॉट प्रोसेस है, अपग्रेड करें अपने आप को। ठीक है, कल का जो, या एक हफ्ते का पुराना जो आपका थॉट प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी शायद से आज के डेट में काम ना करे। जैसे कि अगर आप सोचे थे कि हार्ड वर्क आपको पैसा देगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है, अभी शायद से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़े। ठीक है, आपको अगर लगता था कि फिज़िकल वर्क से हो जाएगा सारा बातें, शायद से अभी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़े, इंटरनेट सीखना पड़े। ठीक है, सो ऐसा कुछ चीज़ है जहाँ पे आपको, और देखिए जो
पुराने जो ऑब्लिगेशंस थे ना, बाउंड्रीज थी, मजबूरियाँ थी, वो छूट गई हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि अभी भी मजबूरियाँ हैं, मैं जंप नहीं कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकोगे। जैसे इट्स लाइक दैट। एंड कंट्रोल ले अपने लाइफ का आपको कंट्रोल लेना है। एंड उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में क्या सोच चल रहा है उसका आपको कंट्रोल हो, उसको पता हो कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या बदल गया है, मुझे क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है अपने अंदर, अपने थॉट्स के अंदर, अपने डिसीजंस के अंदर। अगर ये एक चीज़ काम नहीं कर रहा है, और क्या चीज़ है जो काम कर रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये एक ही रास्ता, मतलब इंडिया से यूएस जाने का शायद से एक ही रास्ता ना हो, फ्लाइट का रूट, आपको शायद से इस बार थोड़ा दूसरा रूट लेना पड़े, ठीक है। सो वो पुराने ट्रेडिशनल थॉट से ज़रूर बाहर निकलें, लेट गो करें। जो चीज़ें अगर बचपन में कुछ आपके फैमिली में वर्कआउट नहीं हुआ है, अगर आप सपोज़ जॉब करते हैं, आपके फैमिली में किसी ने बिज़नेस किया ही नहीं है, ओके, एंड आपकी फैमिली ने आपको ये कंडीशनिंग दी है कि बिज़नेस हमारा तो बस का बात नहीं है, और अभी आप बिज़नेस करना चाहते हो सडनली, ठीक है, विद द 2 of wands, मे बी यू वांट टू गो फॉर दैट। पार्ट टाइम आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, पार्ट टाइम आप कुछ पैशन फॉलो करना चाहते हो, तो पॉसिबल है। हर कोई अपने फैमिली में कभी ना कभी तो पहला ही कुछ काम किया है ना, तो बिज़नेस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन आपको वो सोच बदलना पड़ेगा कि ये पुराने थॉट से ना लाएं, ना कंडीशनिंग से बाहर निकले कि फैमिली में बिज़नेस किसी ने नहीं किया है तो आपको फेलियर होगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इट कुड बी इन योर रिलेशनशिप्स, ओके। रिलेशनशिप जो आपके पास्ट के जैसे चले हैं, ये नया रिलेशनशिप वैसे नहीं चलेगा। यू नीड टू अपग्रेड एंड अपडेट एंड गो विद द फ्लो, ओके। उसी से आपका लाइफ आपकी कंट्रोल में आएगा। जितना आप फ्लेक्सिबल रहोगे, वोलाटाइल रहोगे। पहले ऐसा था कि घोड़ा सिर्फ सीधा देख रहा है, अभी आपको शायद से देखिए आपको यहाँ पे किसी चेन ने ना बांधा नहीं हुआ है, आपका मन के ही चेन है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमको अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है, हमको आउट ऑफ सिटी या स्टेशन जाके पैसे नहीं कमाने हैं। शायद से वो कभी ज़रूरत था, 10 साल पहले शायद से आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो तब के लिए एप्लीकेबल था। शायद से अभी आपके पास पेरेंट्स है या नहीं है, या फिर वो अभी खुद ही अकेले रहना चाहते हैं। आई मीन कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। अभी तो आप अभी सोच बदलो। देखिए, सोच एंड प्रिंसिपल्स ना हमेशा सिचुएशन वाइज होती हैं, और हर 7-10 साल में हमारे लाइफ के सिचुएशन चेंज होते हैं। उस हिसाब से हमारे रूल्स भी जो हम खुद के लिए बनाते हैं वो भी चेंज होने चाहिए, ओके। तो उसी से ग्रोथ मिलेगा, कि अदरवाइज सोल जब स्टैग्नेंट फील करेगा ना, तो फिर निरसता आ जाएगी लाइफ में। आई सी दैट वेट, यस, एक्शन लेने के लिए वेट, मतलब ये देखिए 2 of wands भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने की तो ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना, हैंगमैन एंड हर्मिट, तो थोड़ा सा पॉज ले। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किधर जाना है, ये रिलेशनशिप किधर जा रहा है, ये काम किधर जा रहा है, कब मुझे इस काम से ऑफ़र मिलेगा, मैंने तो इंटरव्यूज़ दे लिए, मुझे ऑफ़र कब मिलेगा, मैं सिलेक्ट हो गया लेकिन मुझे जॉइनिंग डेट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इसमें ना चले जाए, एंजाइटी में ना चले जाए। जो आपका है वो आपके पास आ ही रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपने लाइफ में फ़िलहाल अभी। सो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रहे हैं, ओके। सो नेगेटिव चीज़ों को अभी इंटरफेयर ना करने दें। नेगेटिव कहाँ से आ रहा है? पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आ रहा है, जो पास्ट में वर्कआउट नहीं की हैं। तो होपफुल रहे, आई वुड से कि होपफुल रहें। चीज़ें आपके लाइफ में आप बदलने वाली है, अपग्रेड होने वाली है, अच्छा होने वाला है, उसके पहले का ये पॉज है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स ये भी बोल रहा है आपको कि आप अपने लिए थोड़ा सा कुछ बचा के रखें, सेविंग्स अपना स्ट्रॉन्ग करें। यानी कि खर्चे हो सकते हैं शायद से इस महीने आपके, तो सेविंग्स हमेशा रखें, चाहे वो पैसों का हो, एनर्जी का हो, फिज़िकल एनर्जी है, प्यार है। सही टाइम, सही पर्सन, सही मौके के लिए बचा के रखें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। एंड अगर आपका बैंक अकाउंट ज़्यादा अच्छा रहता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस ले आता है, एक बोल्डनेस ले आता है पर्सन के लाइफ में, ओके। सो वो हमेशा बेटर ही रहता है। एंड हम देख लेते हैं कि आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन क्या रहने वाला है। इस महीने में आपको क्या मेन चीज़ है जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, वो आपको हेल्प करेगी। पीपल लव टू पे मी फॉर व्हाट आई एन्जॉय डूइंग द मोस्ट। यानी कि आपको अपने मेहनत का पैसा मिलने वाला है लियो। अभी ये जो पॉज रखे हुए हैं, ये भी हो सकता है कि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, या आपके एफर्ट्स, आपने मेहनत की, उसका
काम नहीं आपको मिल रहा है तो आपको काम मिल जाएगा। ओके, सो ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में हो सकता है, पुश्तैनी जायदाद कुछ हो सकता है। बट आपको मेहनत का जो नवाजा है वो अभी मिलना शुरू हो जाएगा अप्रैल मंथ में। जो भी चीज़ें अटकी हुई थी वो अभी खुलनी शुरू हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ लियो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।